आदरणीय श्रोतागणों और देवी माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का हिंदी रूपांतरण सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें देवी माँ ने राक्षस निशुंभ का वध किया है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप 13वां अध्याय सुनने का आनंद प्राप्त कर सकें। ध्यान। उन अर्धनारीश्वर का रंग बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत युक्त है। उनकी भुजाओं में सुंदर स्फटिक की माला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा सुशोभित है। उनका आभरण अर्धचंद्र तथा वे त्रिनेत्रों से शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे अर्धनारीश्वर की मैं शरण में हूँ। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्तबीज वध संबंधित देवी चरित्र का विचित्र महात्म मुझे बताया। रक्तबीज की मृत्यु के उपरांत क्रुद्ध शुंभ और निशुंभ ने आगे क्या किया, अब मैं उनका वर्णन सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य राक्षसों के हनन से शुंभ और निशुंभ के क्रोध की पराकाष्ठा हो गई। इस प्रकार अपनी विशाल दैत्य सेना का संहार होते देख क्रुद्ध निशुंभ देवी की ओर दौड़ पड़ा। उनके साथ ही दानवों की प्रमुख सेना थी। उनके आगे पीछे पार्श्वभाग में अनेक बड़े बड़े अंगरक्षक दैत्य थे, जो कुपित होकर अपने ओठ काटते हुए देवी को मार डालने के उद्देश्य से आगे आए। महाबली शुंभ भी अपनी समस्त सेनाओं के साथ मातृगणों से युद्ध करने के पश्चात चंडिका के वध करने के लिए आ पहुँचा। इसके अनंतर शुंभ निशुंभ का घमासान युद्ध देवी के साथ होने लगा। वे दोनों महाबलवान दैत्य मेघों की तरह अपने बाणों की देवी पर भीषण वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के निक्षिप्त बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काट कर शस्त्रों द्वारा उन राक्षसों के अंगों को पीड़ित कर दिया। तब निशुंभ ने तेज तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर आघात किया। अपने वाहन सिंह के प्रहारित होने पर देवी ने क्षुरप्र नामक वाण द्वारा निशुंभ की उस तलवार को काट गिराया तथा अष्टरंजित जड़ित ढाल को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार से रहित होकर उस दानव ने देवी पर शक्ति का प्रयोग किया, किंतु चक्र के द्वारा देवी ने उस शक्ति को दो खंड कर दिया। तब निशुंभ क्रोध से तिलमिला उठा और देवी का वध करने के लिए अपना शूल संभाला, किंतु देवी ने उस शूल को मुक्के की मार से चूर्ण चूर्ण कर डाला। तब उसने अपनी गदा को घुमाकर देवी पर आघात किया, परंतु वह गदा देवी के त्रिशूल से कटकर नष्ट हो गए। इसके पश्चात वह दैत्य हाथ में फरसा लेकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने अपने बाणों की वृष्टि से उस दैत्य को धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को धरती पर गिरते देख शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। अपनी आकाश व्यापी लंबी भुजाओं से युक्त वह दैत्य रथ पर आयुधों से सुसज्जित होकर शोभित होने लगा। उसके आते देख देवी ने अपना शंखनाद और धनुष की प्रत्यंचा द्वारा रण स्थल में घोर टंकार किया। इसके पश्चात संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाले घंटे के नाद से समस्त दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। जिस सिंह की गर्जना को सुनकर बड़े बड़े मदमस्त गजराज भी सहम जाते हैं, उस देवी वाहन सिंह ने अपनी दहाड़ों से 10 दिशाओं को कंपा दिया। तब काली ने आकाश में छलांग लगाकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर प्रहार किया। उस क्रिया से ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ जिससे पहले के सभी शब्द उसमें विलीन हो गए। तब शिवदूती ने असुरों के लिए अशुभ अट्टहास करके सब राक्षसों का दिल दहला दिया,
परंतु इन सब से शुंभ को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तब आकाश मार्ग में खड़े सभी देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। तब शुंभ ने ज्वाला से लपलपाती हुई अत्यंत भीषण शक्ति चलाई। अग्निमयी पर्वत के सदृश उस भयंकर शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुहाटी से दूर कर दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से त्रिलोक्य गूंज उठा। हे राजन, उसकी ध्वनि से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वज्रपात हुआ हो, जिसमें अन्य सभी शब्द समा गए। शुंभ तथा देवी के परस्पर चलाए हुए बाणों को दोनों प्रतिद्वंदियों ने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर डाले। तब क्रुद्ध होकर चंडिका देवी ने शुंभ पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया। उससे उस आघात को सहन न करने के कारण शुंभ दैत्य चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ की चेतना लौट आई और उसने बाणों की वर्षा करके देवी काली तथा उनके वाहन सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुर राज ने अपने 10,000 हाथों को पैदा करके चक्रों के आघात से देवी को आच्छादित कर डाला। तब असह्य पीड़ा निवारणी देवी दुर्गा ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट दिया। तब देवी के इस अतुलनीय शौर्य को देखकर निशुंभ अपने सैन्य दल के साथ चंडिका का वध करने के उद्देश्य से हाथ में गदा लेकर बहुत वेग से उनके ऊपर झपटा। देवी ने अपने तीक्ष्ण तलवार तथा उसकी गदा को काट दिया। गदा के नष्ट होते ही उसके हाथों में शूल धारण कर लिया। देवताओं के पीड़क शुंभ को हाथ में शूल लेकर आता देख चंडिका ने बड़े वेग से अपना शूल चलाकर उसके वक्ष को विग्ध कर दिया। शूल से छाती छिद जाने पर उसी के समान महादैत्य उसकी छाती से निकलकर खड़ी रह कहता हुआ बोलने लगा। उस निकलते हुए दैत्य की बात पर देवी अट्टहास कर उठी, तलवार से उसका सिर काट डाला। तब वह दैत्य भूमि पर गिरकर ढेर हो गया। तत्पश्चात सिंह अपने दाढ़ों से उस दैत्य की गर्दन चबाने लगा। वह दृश्य बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा था। उधर काली तथा शिवद्युति ने भी दूसरे दानवों को खाना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही महादानव नाश को प्राप्त हुए। ब्राह्मणी के मंत्र युक्त जल के द्वारा कितने ही दैत्य निष्प्रभाव होकर भाग गए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूलों से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गए। वाराही के थुतुन की मार से कितने की हड्डी पसली चूर चूर हो गई। वैष्णवी ने अपने चक्र के पहाड़ से राक्षसों के खंड खंड कर डाले। ऐन्द्री ने हाथ से चलाए हुए ब्रज से आहत होकर कितनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस युद्ध में कुछ दानव नष्ट हो गए, कुछ भाग खड़े हुए तथा अगिनत राक्षस काली, शिवद्युति और सिंह के द्वारा काल कनवित हो गए। इस तरह 9वें अध्याय समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ। श्रोतागणों, अगर आपको मेरा यह सुनाना पसंद आया हो तो हमारे चैनल वाराणसी दर्शन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको पूरी देवी माँ की कथा सुनने को मिले। जय माता दी। आदरणीय श्रोतागणों और देवी माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का हिंदी रूपांतरण सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय सुनने का आनंद प्राप्त कर सकें। ध्यान। जिनका वर्ण तप्त सोने के सदृश है, सूर्य, चंद्र और अग्नि ही उनके त्रिनेत्र हैं तथा वे अपने कर कमलों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऐसे अर्धचंद्राकार शशि भूषित मस्तक वाली शिव शक्ति स्वरूपिणी भगवती कामेश्वरी देवी का मैं हृदय में ध्यान करता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ को मृत तथा सारी सेना का विनाश देख शुंभ ने क्रोधपूर्वक कहा, दुष्टा दुर्गे,
तू अपने बल से गर्वित होकर मिथ्या अभिमान न कर। तू बड़ी स्वाभिमानिनी बनी फिरती है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल पर लड़ाई लड़ रही है। तब देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं नित्यांत अकेली ही खड़ी हूँ। देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं एवं मुझ में ही सन्निहित हो रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि संपूर्ण देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में विलीन हो गईं। उस समय वहाँ पर केवल अंबिका देवी ही विद्यमान रह गईं। तब देवी ने कहा, मैं अपनी विभूतियों से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। अब उन सब आकारों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध के लिए सन्नद्ध हूँ। तुम भी स्थिर भाव से तत्पर हो जाओ। ऋषि ने कहा, सभी देवताओं और दानवों के समक्ष देवी और शुंभ में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। उन दोनों प्रतिद्वंदियों का युद्ध तीक्ष्ण शस्त्रों के पहाड़ तथा बाणों की वर्षा के कारण बहुत ही भयंकर प्रतीत होने लगा। उस समय देवी के छोड़े हुए सैकड़ों दिव्यास्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार उत्तर में देवी ने भी शुंभ द्वारा निक्षेपित को शस्त्रों को क्षण भर में अपने हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से ही विघ्न कर दिया। तब उस दानव ने अपने सैकड़ों बाणों को चलाकर देवी को ढक दिया। ऐसा देखकर कुपित देवी ने अपने बाणों से उसके धनुष काट दिए। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपने चक्र के द्वारा उसे शक्ति को खंडित कर दिया। उसके उपरांत उस दैत्य ने सैकड़ों चंद्रमा की भांति चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार लेकर देवी पर आक्रमण कर दिया। तब चंडिका ने उसके आते ही अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार को काट दिया। इसके बाद उस दानव के घोड़े तथा सारथी मृत्यु को प्राप्त हुए। धनुष तो उसका कट ही चुका था। फिर तो वह उसने अंबिका वध के लिए भयंकर मृदंगर हाथ में उठाया। उस मृदंगर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। फिर उस दैत्य ने हिम्मत न हार कर केवल मुक्का बांधकर द्रुत गति से देवी की ओर झपट पड़ा। उस दैत्य ने देवी के हृदय में अपने मुक्के से प्रहार किया और देवी ने भी उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। देवी के इस थप्पड़ से वह भूमि पर गिर पड़ा, किंतु वह संभल कर पुनः खड़ा हुआ। फिर वह एकाएक देवी पर उछल पड़ा और देवी को लेकर आकाश में उड़ चला। तब देवी आकाश में निराधार रहकर ही उसके साथ युद्ध करने लगी। उस समय आकाश में दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। उनके इस युद्ध को देखकर ऋषि मुनि विस्मित हो गए। फिर अंबिका देवी ने शुंभ के साथ दीर्घ काल तक युद्ध करने के पश्चात उसे घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरने के पश्चात वह दैत्य पुनः देवी से युद्ध करने के लिए द्रुत गति से दौड़ पड़ा। तब दैत्यराज शुंभ को आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती भेद कर उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल के भयंकर आघात से आहत होकर उसके प्राण निकल गए। वह समस्त सागरों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी को आंदोलित करता हुआ धरती पर आ गिरा। उस दुरात्मा की मृत्यु से समस्त विश्व आनंदित हो गया। आकाश निर्मल दिखाई पड़ने लगा। उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात सभी शांत हो गए। सभी नदियाँ भी अपने स्वाभाविक गति से प्रभावित होने लगी। उस दैत्य का क्षय होने से सभी देवों को अपार हर्ष हुआ। गंधर्वादी मधुर गान करने लगे। अन्य गंधर्व वाद्य यंत्र करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूरज की मलिनता दूर होकर प्रभा चमकने लगी। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि प्रज्वलित हो गई तथा समस्त दिशाओं में गूंजने वाले भीषण शब्द भी शांत हो गए। इस प्रकार श्रोतागणों 10वें अध्याय का समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ।
कृपया हमारे चैनल वाराणसी दर्शन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप 13वें अध्याय का आनंद ले सकें। जय माता दी, जय माता दी।